वेलकम टू टैग टाइम ऑलवेज गेन में आपका स्वागत है। आज है 15 तारीख और आज के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देर किए आज का पहला सवाल देखते हैं। किस राज्य सरकार ने बाल मजदूरों को शिक्षित करने के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने बाल मजदूरों को शिक्षित करने के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की है। आइए इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में बाल श्रमिकों को शिक्षित करने के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की है। यह योजना अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर शुरू की गई है। अब बात उत्तर प्रदेश की है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, जो कि गोमती नदी के किनारे है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैं। वर्तमान के गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ का राजकीय पशु बारहसिंगा है, राजकीय पेड़ अशोक, राजकीय पुष्प पलाश है और राजकीय पक्षी सारस है। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अभी अभी आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य कर दिया गया है, जहाँ रेड जोन जो पड़ता है, जिसे कंटेनमेंट जोन भी कहते हैं, वहाँ अनिवार्य कर दिया गया है। वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है। जियो टैग कम्युनिटी किचन गूगल के साथ मिलकर यह किचन की शुरुआत उत्तर प्रदेश ने की है। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि मैं प्रत्येक दिन करेंट अफेयर के वीडियो के साथ साथ एक डिटेल वीडियो भी आपके लिए डालता हूं, जो कि किसी भी टॉपिक का पूरा डिटेल होता है। अगर आप उस वीडियो को देखते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आपकी नॉलेज बढ़ेगी। सो आप वो क्वेश्चन ज़रूर देखिए, जिससे कि आपको आपके एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी मदद मिल सके। तो चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। किस शहर की पुलिस ने महिलाओं के लिए स्त्री कार्यक्रम की शुरुआत की है? दिल्ली पुलिस, मुंबई पुलिस, अहमदाबाद पुलिस या हैदराबाद पुलिस? हैदराबाद पुलिस ने अभी हाल ही में स्त्री कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसके तहत हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल यानी HCSC के साथ मिलकर घरेलू हिंसा और दुर्व्यवहार की शिकार महिलाओं की सहायता करने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए सी टर्म्स थ्रू रिस्पेक्ट, इक्वलिटी एंड एम्पावरमेंट यानी स्त्री नामक कार्यक्रम शुरू किया गया है। ये फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, सी टर्म्स थ्रू रिस्पेक्ट, इक्वलिटी एंड एम्पावरमेंट। ये फुल फॉर्म बनता है स्त्री का, जो एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। तो बात करते हैं हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी पड़ती है, इसलिए तेलंगाना की स्थापना कब हुई थी? 2 जून 2014 को। और 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था और वर्तमान में अभी 28 राज्य ही हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अभी 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया है, यानी गठित कर दिया गया है। 2 केंद्र शासित प्रदेश नया बनाया गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जिसके चलते अब देश में वर्तमान राज्यों की संख्या 28 हो गई है। बात है तेलंगाना की। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद आपको पता ही है। और राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन। कौन है? तमिलिसाई सौंदरराजन। आइए अगला सवाल देखते हैं। फीफा की जारी ताज़ा रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर बरकरार है? इसका आंसर है 108वां। भारत ने फीफा रैंकिंग ने अपना 108वां स्थान बरकरार रखा है। इस सूची में बेल्जियम पहले और विश्व चैंपियन फ्रांस दूसरे स्थान पर है, जबकि ब्राज़ील तीसरे स्थान पर है। हाल ही में कोरोना वायरस महामारी के मद्देनज़र फीफा विश्व कप और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अन्य प्रमुख खेलों के लिए क्वालिफाई टूर्नामेंट स्थगित कर दिए गए हैं। अगर आप रैंकिंग के हिसाब से देखें तो पहले नंबर पे बेल्जियम आता है, दूसरे नंबर पे फ्रांस और तीसरे नंबर पे ब्राज़ील आता है। इंडिया 108 रैंक के साथ बरकरार पे है। बात करते हैं फीफा का। फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है? फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। क्या होता है? फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जूरिक में है। जूरिक कहाँ है? स्विट्ज़रलैंड में पड़ता है। फीफा के प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष कौन है? तो फीफा के प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष जियानी
इन्फेंटिनो। कौन है? जियानी इन्फेंटिनो। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म यानी रंगहीनता जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 13 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 13 जून को मनाया जाता है। आइए इसके बारे में डिटेल देखते हैं। इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे हर साल 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म यानी रंगहीनता जागरूकता दिवस मनाया जाता है। हर साल लोगों को शिक्षित करने और एल्बिनिज्म के साथ जीने वाले लोगों के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जिन्हें सभी प्रकार के मानव अधिकारों के उल्लंघन का सामना करना पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस 2020 का विषय मेड टू साइन है। क्या है? मेड टू साइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक ने वर्ल्ड फूड अवार्ड 2020 जीता है? वर्ल्ड फूड अवार्ड 2020 किसने जीता है? रतन लाल जी, मोहन लाल जी, संजय गांधी या राजीव शुक्ला जी? तो रतन लाल जी को अभी हाल ही में वर्ल्ड फूड अवार्ड 2020 से नवाजा गया है। विश्व खाद्य पुरस्कार के बारे में कुछ जान लेते हैं। विश्व खाद्य पुरस्कार एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है जो दुनिया में भोजन की गुणवत्ता, मात्रा या उपलब्धता में सुधार करके मानव विकास को उन्नत करने वाले व्यक्तियों की उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। यही है रतन लाल जी, इन्हीं को मिलेगा वर्ल्ड फूड अवार्ड 2020। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में जाने माने लेखक एवं कवि गुलजार दहलवी का निधन हो गया है। वह किस भाषा के कवि थे? हिंदी, मराठी, उड़िया या उर्दू? तो गुलजार जी उर्दू भाषा के कवि थे। उर्दू के मशहूर कवि आनंद मोहन जुस्ती गुलजार दहलवी का निधन हो गया। वह सरकार द्वारा उर्दू में प्रकाशित की जाने वाली एकमात्र विज्ञान पत्रिका जिसका नाम है साइंस की दुनिया के संपादक थे, जो वर्ष 1975 में शुरू की गई थी। साथ ही उन्हें समूचे भारत में उर्दू स्कूल की स्थापना का श्रेय भी दिया जाता है। इसके अलावा वह 30 के दशक में स्कूल में पढ़ने के साथ साथ स्वतंत्रता आंदोलन से भी जुड़े हुए थे। तो ये उनके बारे में कुछ डिटेल है, और ये डिटेल आपको ज़्यादा नहीं, 1-2 बार सिर्फ देख लेना है, उसमें आपका क्लियर हो जाएगा। एक चीज़ में ध्यान देने योग्य बात है कि एग्ज़ाम के लिहाज से साइंस की दुनिया के संस्थापक कौन थे, ये आपसे पूछ लिया जाएगा कि, या फिर ये इस तरह पूछा जाएगा कि गुलजार दहलवी जी का निधन हो गया है, वे इनमें से किसके संस्थापक थे? तो साइंस की दुनिया उसमें ऑप्शन में रहेगा, आपसे पूछा जा सकता है, ये ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने दिव्यांग आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धाओं का दर्जा दिया है? गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान या उड़ीसा? तो अभी मध्य प्रदेश सरकार ने दिव्यांग आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धाओं का दर्जा दिया है। आइए डिटेल में देखते हैं। तो मध्य प्रदेश सरकार ने दिव्यांग आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धा का दर्जा देने की घोषणा की है। इस दिव्यांग आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को यह दर्जा राज्य में चल रहे कोरोना संकट के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए दिया जाएगा। अब बात है मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल, जिसे झीलों का शहर कहा जाता है। मध्य प्रदेश के प्रेजेंट टाइम में सीएम कौन है? तो मध्य प्रदेश के प्रेजेंट टाइम में सीएम शिवराज सिंह चौहान है, जो चौथी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री चुने गए हैं। मध्य प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो लालजी टंडन है। और मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो जीवन शक्ति योजना, जीवन अमृत योजना, चरण पादुका पहल, FIR आपके द्वार, संकल्प योजना, टॉप पेरेंट ऐप, रेडियो स्कूल, मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना, दीदी वाहन, करमवीर पुरस्कार, मिड डे मील, सबको रोजगार मिलेगा, श्रम सिद्धि अभियान, इन सारी सब ऐप और पहल का शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार ने की है। मैं एक बार और दोहराना चाहूँगा कि जीवन शक्ति योजना, जीवन अमृत योजना, चरण पादुका पहल, FIR आपके द्वार, संकल्प योजना, टॉप पेरेंट ऐप, रेडियो स्कूल, मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना, दीदी वाहन, करमवीर पुरस्कार, मिड डे मील और सबको रोजगार मिलेगा और श्रम सिद्धि योजना, ये सब मध्य प्रदेश के द्वारा चलाया जा रहा है अभियान है। ये सब में से कोई भी पूछ सकता है एग्जाम के तौर पर, इसलिए आप इन सभी को एक बार देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा।
और राष्ट्रीय उद्यान की बात करें यानी नेशनल पार्क की बात करें तो कान्हा, माधव, बांधवगढ़, सतपुड़ा और पेंच। कौन कौन? कान्हा, माधव, बांधवगढ़, सतपुड़ा और पेंच। यह नेशनल पार्क जो है वो फेमस है मध्य प्रदेश के लिए। तो चलिए अब दूसरा सवाल देखते हैं। हाल ही में NHAI यानी नहाई पूरी तरह से डिजिटल होने वाला बना निर्माण क्षेत्र का पहला संगठन। नहाई का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल हाई अथॉरिटी ऑफ इंडिया, या नेशनल हायर अथॉरिटी ऑफ इंडिया, या नेशनल हैवी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, या नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके बारे में डिटेल जानते हैं तो इसकी स्थापना 1988 में हुई थी और इसके प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष सुखवीर सिंह संधू है। कौन है? सुखवीर सिंह संधू है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री अभी वर्तमान में नितिन जयराम गडकरी हैं। कौन है? नितिन गडकरी के नाम से भी जाना जाता है उनका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बना है? ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य उड़ीसा बना है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा के प्रेजेंट टाइम में CM आपको पता है नवीन पटनायक जी हैं और नवीन पटनायक को हाल ही में पेटा अवार्ड से नवाजा गया है जो कि एक जानवरों की संस्था है। इसका रीज़न ये है कि अभी हाल फिलहाल में जो महामारी चला है कोरोना वायरस का, उसी के दौरान नवीन पटनायक जी ने जानवरों के लिए भी कुछ फंड मुहैया करवाए थे। उसी को देखते हुए पेटा ने उनको पेटा अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है, अब बात करते हैं उड़ीसा जनजातीय छात्रों के छात्रावास के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है उड़ीसा, और इसके तहत मिशन सुविधा परियोजना शुरू की है। मिशन सुविधा उड़ीसा राज्य ने शुरू की है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, जैसा कि आपको बताएं हम। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल होते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने सहकार मित्र योजना का शुभारंभ किया है? हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने सहकार मित्र योजना का शुभारंभ किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नरेंद्र सिंह तोमर। कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। अभी हाल ही वर्तमान में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम यानी नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की विशेष पहल सहकार मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम पर योजना का शुभारंभ किया है। तो ये रहा आज का महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स जो आपके एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर ये वीडियो आपका हेल्पफुल लगा हो तो आप ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको प्रत्येक दिन हमारे वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आपसे एक बात और कहना चाहूँगा कि दोस्तों, मैं प्रतिदिन एक और वीडियो यानी कि डिटेल वीडियो आपके लिए अपलोड करता हूं जो कि किसी भी डिटेल टॉपिक पे रहता है, यानी किसी भी टॉपिक का पूरा डिटेल रहता है, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आपके नॉलेज में बढ़ोतरी होगी। तो वो वीडियो भी देखना ना भूलें। और आज का टॉपिक है कंपनी का शासन पार्ट 2, क्योंकि पार्ट 1 मैं बना चुका हूं, आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा और मैं कंपनी का पार्ट 2 बनाने जा रहा हूं आप लोग के लिए, तो ज़रूर देखिएगा, इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब कंपनी का पार्ट 2 क्या है, बहुत कोई ये पता नहीं हुआ तो थोड़ा बता देता हूं कि कंपनी का पार्ट 2 जो है वो हमारे देश में जो ब्रिटिश शासन राज किए 200 साल, वो कैसे किए, कैसे शुरुआत हुआ, कब से हुआ, कैसे हुआ, ये सारा डिटेल हम लोग उस समय पढ़ेंगे। तो आप ज़रूर वो वीडियो देखिएगा।